भी सूरमा बचाना नहीं पाए। अवश्य दादाजी। चलो भुनगा बचा न पाओ। भुनगा ने कोरी साले चिमको तड़का है। ललकार दो पारस, मलखान को भी ललकार दो और देखो कौन सा सूरमा हाथ में लगी। क्यों ललकार, ललकार मलखान को। ठीक है मैं ललकार रहा। अरे कौना बहादुरा है तो दुनिया में। कौन चौदह आई? अबे साले उल्लू के बट्टे क्या बोला? कौन आए रे? कौन आ रे? कहाँ साले है? मुझे नहीं जानता तू? कहाँ से है? कहाँ से आया हो? गाँव से है का रे? का हलके में न ले हो तुम्हारे गाले में गोली मारा हम भाई बार बहुत दूर तक। सुन मेरी बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अरे जैसे मारो मेरे भाई को। कहीं गए जैसे मेरे भाई को मारा है, अगर वैसे तेरा मूड नहीं काट लिया तो मेरा नाम मलखान नहीं है, समझे? मलखान ऐसी बात बोलते हो तुम नहीं जानते हो मैं पृथ्वीराज का बेटा पारथ हूँ। तुमको नहीं मालूम है? अरे 100 हाथ का बालुका पारथ कई। अरे पलके सुनौ लगा कई ध्यान। महाराज तो सुन लो मेरी बात को। तो जान बचा ले पारथ अपनी, अरे मानो मेरी बात। तो जान बचा ले पारथ अपनी, अरे मानो मेरी बात। अरे भग जा पारथ
अरे अपने दिल का कई बोल साचे बचनवा जाना बचा लो अरे अपनी भारत की बोली साचे बचनवा मैं अपनी जान बचाकर चले जाऊं दिल्लीगढ़ को कदम नहीं, वो वक्त बताएगा मलखान। तो नहीं जाएगा कदम नहीं। ठीक है अगर नहीं जाएगा तो रणभूमि में आकर के मुझसे समर कर चल और तैयार हो जा तैयार हो जा। चल मलखान अब हमारी तुम्हारी युद्ध कल होगी सूरज उगते पर। मैं चल रहा हूँ जयसन। ओ साला जब रण खेलने की समय आई तो साला चला गया। चला ठीक है कल सुबह होते ही देखा जाएगा। चल मलखान मेरे भाई को मार दिया, तुमको बख्शूंगा नहीं। ताहर एक बात मेरी मान ले और तू तो हिजड़ा जन्म का और तेरी हिजड़ी फौज, और तो हिजड़ा जन्म का अरे तेरी हिजड़ी फौज, अरे की हिजड़ी फौज ने अरे तेरे रहैया देख बल देख बला तेग बला हमसे करियो ना रे, तेग बल हमसे सालों जो हजारों आ जाओ मलखान हजारों आ जाओ सारे मलखान के सामने टिक नहीं पाओगे। मलखान सर इस समय हमारा भाई जूझ रहा है। आज इसी जगह से युद्ध रोकी जा रही और कल सुबह ही तुम्हारे साथ युद्ध फिर करेंगे। अब चलता आपसे हूँ। चल रहा हूं। हर अरे चिता उठा लो तुम पारस की बोलू साथे बचवाई बोलू साथे बचन माना रे की बोलई
के चलो हमारे महाराज के चरणों में हमारे भाई को पेश करो चल करके महाराज के चरणों में, महाराज के चरणों में मंत्री चौड़ा का प्रणाम हो। महाराज पृथ्वीराज के चरणों में मंत्री चौड़ा का प्रणाम हो। महाराज पृथ्वीराज के चरणों में चौड़ा का प्रणाम हो। महाराज पृथ्वीराज के चरणों में चौड़ा का प्रणाम हो। महाराज पृथ्वीराज के चरणों में चौड़ा का प्रणाम। चौड़ा मेरे लाल का बनाए हो, क्या गजब हो गया है, आखिर बात क्या है? क्या गजब हो गया है? अरे भाई जिताऊ गए खेत में क्या? रोने धोने का कोई काम नहीं है और सब विनाश नहीं कर दूंगा तब तक पृथ्वीराज शहर दिल्ली में चैन की बंसी नहीं बजाएगा। बहुत अच्छी बात है दादा। चलो अरे तुरंत ही घेरी ले उसिरो साथी। अरे तुरंत ही घेरी ले उसिरो साको। अरे तब तो छाती का डाहू बुझा। महाराज विमल खान को क्या तुम लोगों ने समझ रखा है? अरे चौड़ा ये तुमको मालूम होना चाहिए। हाँ महाराज, ये तुमको मालूम होना चाहिए। अगर एक घाव दिया है, अगर उसके शरीर में हम इतने घाव ना दिया तो मेरा नाम। कितने नरेश घाव दिया तुमने कहा विमल खान के नहीं लगा। उरे नरेश ये बताओ, हमने बहुत तकरार किया और मलखान के पास वो साला किस मिट्टी का बना हुआ है जो उसके शरीर में एक घाव नहीं आ रहा है? ए चौड़ा, इस समय खूब चौड़िया रहे हो ना। ए चौड़ा, बात सुनो। कहो मामा। इतनी हिम्मत नहीं जो तुम मलखान के हरा दो। यही बात तो मैं अपने महाराज से कह रहा था। हाँ तुम देखो, एक बात है, तुम हमारे जीजा के नौकर आओ। हाँ क्यों नहीं? आयु के नौकर ना। हाँ अवश्य। नौकर तुम्हारे हाथ में यहाँ है। हाँ है नहीं? अवश्य है। और एक बात है, तुम हटो, हम अपने जीजे से बात करब। अच्छा जीजा से बात? हाँ तुम जाओ। पेवर वाले। हाँ हम जीजे से बात करब। उरे नरेश कहो जीजा। ये बताओ, तुम हमारे पेवर साले हो, हाँ ये साला मरेगा कैसे? कैसे मरेगा? इसका दिमाग लगाओ। हमारी फौज इतनी टकरार किया, इतनी टकरार किया, लाखों शरीरों
मैं उसके शरीर पे घाव किया, नहीं मरा। उसके शरीर में पता नहीं तेगा चलती है तो ऐसा लगता है कोई पहाड़ से टकरा रही है। हाँ जीजा, यह बात तुम सही कहो। देखी थी कि घाव नहीं लागत है, मगर जीजा एक बात है, तू युद्ध की तैयारी कराओ। अच्छा। ठीक है, अपन सेना जितनी है तू रणक्षेत्र में भेज दो और हम वह आ रहे, तुमका बताई बात। जाओ उरई नरेश, हाँ कोई कीमत में मुझे मलखान का वध चाहिए। ठीक है, मैं अब जा तू शीर्षक जइबे। अच्छा, हाँ, और हुआ से हाल चाल लेके तुमसे बताइबा चुप्पी जीजा। ठीक है उरई नरेश, हाँ कोई जतन निकालो, किसी प्रकार से मुझे मलखान का वध चाहिए, मलखान का वध। ठीक है जीजा, मगर एक बात सुनो, कानो कमर कोई के यहाँ खबर नहीं हो चाहिए। कोई नहीं जान पाएगा, हम जानूंगा और तुम। हाँ ठीक है, तीसरा आदमी नहीं जान पाए। ठीक है, मैं जा चलो रहा हूं। ठीक है, हम अपने तंबू में तब तक विराजमान हैं। हाँ क्या बता दोस्तों, पृथ्वीराज ने मेरे शीर्षक की और चढ़ाई किया था। मैंने अपने बेटे मलखान को पृथ्वीराज से लड़ाई करने के लिए भेजा था। अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बैठ के अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। दीदी, अरे भैया, हे दीदी, बड़ी गजब बात हो गई दीदी। अरे कौन सी गजब की बात हो वो गई? गजब की बात हो गई कि मलखान के यहाँ तुम भेजे रहो लड़ाई के लिए। और दीदी सुनो मेरी बात, अरे जुल्म तो गुजरगा दीदी, ही परा लई होई गई। अरे भैया, ऐसा कैसा चल गुजर गया है? जुल्म तो गुजरगा दीदी, परा लई होई गई। अरे जीजी होई गई गजब कई बार। दीदी भैया, सुनो मेरी बात, मैं ऐसा कैसे आपसे चल गुजर गया है? भैया सुनो मेरी बात। अरे मलक के जूझ के दीदी लड़ा के तनमई। मलक के जूझ के दीदी लड़ा के तनमई। अरे दीदी होई गई गजब कई बार। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि मलखान जूझ गए हैं दीदी। गढ़ शीशा ये सूना हो चुका है, मेरे दो बहने थे वो भी जूझ चुके हैं दीदी, क्या करोगी तुम? भैया उरी नरेश, कहो अरे आप तो खामखा घबरा जाते हो। सच तुम्हें मालूम होना चाहिए कहो। कि मेरे देश के अंदर मेरे बेटे मलखान को ऐसा कोई इंसान नहीं जो मार सके। ऐसा कोई पैदा नहीं जो मार सके। जब हम इस आंखें संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। हम जब आंखें से दीदी जो मेरे देख लिया बेटे तो हम मलखान कैसे को न मार मानी? पृथ्वीराज चौहान ने उनको मार दिया है। भैया कहो ये गलत बात है, आप कहीं गलत अफवाह देखे होंगे। मेरे हाँ? भैया, मेरे
मेरे बेटे मलखान को इस संसार में कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, कोई मारे वाला पैदा ही नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ, कोई नहीं पैदा। कोई नहीं पैदा हुआ है। हाँ कैसे? भैया और देश जानते हो किस लिए? हाँ किस लिए बताओ? मेरे बेटे मलखान आ रे पाओ पतु महाई मेरे ललिना गई। अरे पाओ पतु महाई मेरे ललिना गई। अरे जा से लड़े गई न पावई पार। भैया और नरेश मेरे बेटे मलखान के पाँव में बातों में और जानते हो किस लिए मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता है? अरे बच्चू रखा आया मेरे ललिना गई। अरे बच्चरी काया मेरे मलखे गई। अरे जा से लड़े गई न पावई पार। और भैया और नरेश हाँ। मेरे बेटे मलखान के पास जो घोड़ी कबूतरी है हाँ उसके नाभि में अमृत है। हाँ। जब तक मेरे बेटे मलखान के कोई पाँव में घाव नहीं होगा तब तक मेरा बेटा मलखान मरने वाला नहीं है। और जो उसके पास घोड़ी कबूतरी है उसके नाभि में अमृत है। जब तक मेरी घोड़ी कबूतरी के नाभि में कोई घाव नहीं होगा तब तक मेरी घोड़ी कबूतरी भी नहीं मरने वाली है। नहीं मरेगी। अरे भैया अब तो कहाँ घबरा जाते हो? हाँ नहीं हम देखे रहने कि रण क्षेत्र में यहाँ बड़े चौथा मर गए तो हम कहता मलखाना मर गया। अरे भैया वो कोई दूसरा होगा, मैंने तो कहा तुमसे कि तो दीदी ऐसा रहा कि देखो हमारी आंखें कमजोर हो गई, हम नहीं देख पान हुई है। भैया हाँ। मेरे बेटे मलखान को इस संसार में कोई मार नहीं सकता है, कोई नहीं मारी, कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ अब दीदी हम जाने ना मेरा बेटा कि दीदी एक बात सुनो दीदी, यानी मलखान क्या जान ये तरवा में यहाँ है। हाँ और घोड़ी कबूतरी क्या जान ये नाभि में यहाँ है ना। हाँ जब तक मेरे बेटे के पाँव में कोई घाव नहीं होगा मेरा बेटा मलखान मरने वाला नहीं। और जब तक घोड़ी कबूतरी के नाभि में जिसको तोंदी कहते हैं हाँ, हाँ, उसमें अमृत है। हाँ। जब तक कोई तोंदी में घाव नहीं होगा मेरी घोड़ी कबूतरी भी नहीं मरने वाली है। हाँ दीदी अब जाने भैया अब जाने की कोई नहीं मार पाई दीदी। अब जाने दीदी एक बात है, अब हम जाने है वीर मलखान के यहाँ कोई मारे वाला नहीं है, कोई पैदा है नहीं धरी। क्या होगा तुमने? हाँ हो सकत हो हम ना जाने पार हो तो असर मरी का हो। भैया हाँ। चलो विदेश से आए हो कुछ चाय नाश्ता करके तभी जाना है। दीदी ठीक है अब सत्य तुमसे मुलाकात हो गया है। अब दीदी तुम जाओ अपने महल के यहाँ, ठीक है हम अपने उरेक जा रहे हैं। भैया मैं कहती थी अरे बहुत दूर से आए हो कुछ चाय नाश्ता करके तभी जाना नहीं दीदी सुनो चाय नाश्ता वाली बात कोई नहीं, चाय नाश्ता हम सब कहीं क्या आना है इसकी कोई बात नहीं है। दीदी तुझसे मुलाकात हो गई, हम सुने रहा खबर तब तुझसे बताओ यार। भैया बहुत अच्छा किया, मेरे बेटे मलखान को इस संसार में कोई मानने वाला नहीं है। ठीक है दीदी तुम जाओ। ठीक है भैया तुम जाओ, हाँ तुम जाओ। ठीक है जय गोपाल। हाँ जय जाओ। हाँ आप जाए माहिल के यहाँ मजा आवा। मलखान क्या मरद तो जान गया ना। अब मलखान मरी है, अब अपने जीजे से बताई जाए, अपने जीजा से मैं बताऊंगा कि मलखान कैसे मरेगी। मैं अपने जीजा के दरबार को जाऊंगा जहां पर सेना टिकी हुई है और वीर मलखान को मैं मरवा कर जब तक वीर मलखान को मरवा नहीं देता हूँ इस माहिल को चैन नहीं मिलेगी और ईंट पे ईंट में पटकता रहूंगा, ईंट पे ईंट में पटकता रहूंगा, देखता हूँ कब तक नहीं फूटती। अरे जय हो भीम बाबा हमारी गली।
अभी तक उरई नरेश नहीं आए और बैठे बैठे तंबू में हम परास्त हो रहे हैं और अभी तक हमारे साले साहब उरई नरेश नहीं आए हैं। क्या बताए? अरे कब तक बैठे आओ हम तंबू अनमई। अरे सुनियो उरई के सरदार। जीजा। अरे उरई नरेश कहाँ? बताओ क्या खबर लाए हो? अरे जीजा बड़ी खबर लाए, कुछ पूछो ना। हमारे शत्रु कैसे मरेगा? अरे तुम्हारा शत्रु जरूर मर जाए जीजा, मगर एक बात है। बोलो। सुनो मेरी बात, मगर सुनो जो मैं कहता हूँ जीजा, वो कार तुम्हें करना होगा। बताओ कैसा कार? सुनो मेरी बात। अरे कट्ठा खोदा दो जीजा, लड़खे तनमई। रखे तनमई। अरे जीजा सुनो लगा कई समझ गए उरई नरेश, समझ गए। तुम्हारा कहने का मतलब रण खेतन में दाह खुदा दो और दाह खुदा करके फिर क्या होगा? सुनो मेरी बात। बोलो। अरे भाला गड़ा दो जीजा, वह गाठन मई। अरे भाला गड़ा दो जीजा, वह गाठन मई। अरे जीजा सुनो लगा कई ध्यान। भाला मतलब दाह खुदा करके। हाँ। और भाला बलछी उसी में गड़वा दो, ऐसे नौ की तरह। हाँ। और सुनो मेरी बात। अरे पाऊ पद्म है पीर मलाखे कई। पाऊ पद्म है पीर मलाखे कई। अरे जीजा सुनो लगा